हेलो एवरीवन, आज मैं आपको करा रही हूँ होमवर्क असाइनमेंट 18। ये भी जो है हमारी टेंसेस, इसकी टेंसेस की अगली एक्सरसाइज है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर ग्रामर पोर्शन में या किसी में भी, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। अब आप स्टार्ट करते हैं। देखो, द ग्रेट शिकागो फायर ऑफ 1871 डैश इन मोर देन 300 डेथ्स। तो इसके अंदर जब 1871 में जो काम हुआ था, मतलब पास्ट में काम हुआ था, तो बिना सोचे सिंपल पास्ट लगाना है। ठीक है, तो जो काम ख़त्म हो जाएगा ना, उसके लिए आप क्या लगाओगे? सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट कौन सा इसमें से? रिजल्टेड। ठीक है ना। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स डैश इन अमेरिका इन 1608। तो फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स जो है, पहले इमिग्रेंट्स जो है कब आए थे अमेरिका में? 1608 में। तो क्या आएगा? अराइव्ड, क्योंकि ये भी पास्ट में हो चुका है। आगे देखो, नाउ डेज मिलियंस ऑफ रुपीज़ डैश ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स। तो पैसे वो कह रहे हैं कि कोविड-19 मिलियन ऑफ रुपीज़ जो है खर्च हो रहे हैं किसके ऊपर? कोविड-19 वैक्सीन्स के ऊपर। तो इसका मतलब कि अभी भी खर्च हो रहे हैं ना, तो आप क्या लगाओगे? कंटिन्यूस टेंस। तो आर बीइंग स्पेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन्स। तो इन रूल्स का आप ज़रूर ध्यान से समझना। ठीक है। आगे देखो, जेनिफर ऑलवेज। जब भी ऑलवेज आएगा इसका मतलब है कि हमारे सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ठीक है। तो आपने वैसे भी इंग्लिश के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं इनको हिंदी में कन्वर्ट कर लिया करोगे तो आपको ईजी लगेगा और आपका टेंस बिल्कुल करेक्ट फिट होगा। जैसे जेनिफर ऑलवेज, जेनिफर हमेशा। तो जो काम हमेशा होता है तो इसका मतलब है कि वो हमारा क्या है? सिंपल प्रेजेंट है। जेनिफर ऑलवेज स्पीक्स। जैसे हम कहते हैं द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, इसी तरह जेनिफर ऑलवेज स्पीक्स विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्कॉटिश असेंट। आगे देखो, डिडंट आई डैश यू दैट आई डैश अलोन टू दिल्ली टू नाइट, सेड योगेश्वर टू हिज वाइफ। तो क्या आएगा? डिडंट आई। जब भी डिड वर्ड होगा तो डिड के बाद जो है सिंपल प्रेजेंट लगेगा। ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट वर्ड लगेगा तो डिडंट आई टेल। तो वर्ब कौन सा लगेगा? टेल वाला। तो टेल तो लग गया। डिडंट आई टेल यू दैट आई एम ट्रेवलिंग अलोन टू दिल्ली टू नाइट। क्योंकि देखो अभी रात को उसने जाना है तो इसे आई एम ट्रेवलिंग आएगा। ठीक है। तो लगेगा टेल और फिर आई एम ट्रेवलिंग टू अलोन टू दिल्ली। ठीक है। आगे देखो, आई विश में कि मैं विश कर रहा हूँ। आई विश आई डैश टू शिमला इन दिस रेनी सीजन। तो अब क्या कहेंगे? अब देखो कह रहा है कि हिंदी में समझो इसको। तो आई विश, मैं विश करता हूँ, आई विश आई डैश टू शिमला इन दिस रेनी सीजन, कि मैं जो है शिमला जो है रेनी सीजन में ना आता, है ना। ये मतलब है इसका कि क्योंकि देखो ऑप्शंस में नेवर 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 मतलब नहीं आता ये लिखा है। तो नहीं आता का मतलब है कि आई विश, और जो विश लगा दी तो हैड लगाएंगे कि आई विश आई हैड नेवर कम। हैड के साथ क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की। तो आई हैड नेवर कम टू शिमला इन दिस रेनी सीजन। इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर आप विश है फिर आई के साथ हैड और हैड लगाए तो कम लगेगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब इसे प्रैक्टिस डालोगे तो आपको 10th में कभी आपके टेंस कोई गलत नहीं होगा। मिस्टर सिंह हाउ डैश द मैन हु डैश यू आस्क्ड द पुलिस कमिश्नर। तो मिस्टर सिंह हाउ का मतलब यहाँ पे कि हाउ विल यू। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक लगता है कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई द मैन। तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे मैन को? हु डैश यू, हु रॉब्ड यू आस्क्ड द पुलिस कमिश्नर। अगर आपको इसमें से कोई सेंटेंस नहीं समझ में आता है कि ये वाला क्यों लगा और दूसरे ऑप्शन क्यों नहीं लगी, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपकी उसके एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। हैव यू एवर, क्या तुमने कभी डैश वॉट डैश टू द फूड यू ईट वंस यू स्वॉलो इट। तो हैव यू एवर वंडर्ड, क्या तुमने कभी, क्योंकि देखो कभी कहना ना कि तुमने कभी क्या है मतलब सोचा, हैरान मतलब वंडर्ड किया है। तो वंडर्ड आ गया, उसके बाद व्हाट हैपन्स कि क्या होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन लगेगा डी, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड यू ईट वंस यू स्वॉलो इट। हाउ मैनी रूम्स डैश फॉर दिस ग्रुप ऑफ टूरिस्ट। तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रूम्स जो हैं हैव बीन रिजर्व्ड, कितने रूम्स रिजर्व किए गए हैं। डैश दैट 55% ऑफ द ब्राइन, ये सर
तो डिड यू नो, क्या तुम जानते थे, ये ऑप्शन लगाओगे आप। डिड यू न्यू नहीं लगाना, क्योंकि न्यू जो है हमारा फिर दूसरी पास्ट आ जाता है, आपको लगाना है डिड यू नो। 11th वाले में इन मॉडर्न टाइम्स वी हैव सीन बैटल्स फाइटिंग फॉर असेंशियल्स सच एज वाटर, कि वो कह रहे हैं मॉडर्न टाइम्स में हमने देखा है लड़ाइयाँ होते हुए, तो होते हुए ना, तो फाइटिंग। द मैक्सिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डैश मैक्सिको फ्रॉम स्पेन्स डोमिनेंस इन 1821, तो मैक्सिमम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिबरेटेड, क्योंकि ये काम हो चुका है, लिबरेटेड मैक्सिको मतलब आज़ाद हो चुका है, पास्ट की बात कर रहे हैं 1821 की, तो इसने लिबरेटेड। डिड नॉट आई डैश, देखो डिडेंट आ गया ना, तो आपको टेल लगाना है, तो टेल इसमें भी है, टेल इसमें भी है, तो टेल देखो आगे, डिडेंट आई टेल यू टू ऐड स्प्राउट्स इन बॉइलिंग हॉट वाटर, और मैंने आपको क्या बताया नहीं था कि उनको क्या करो, स्प्राउट्स को बॉइलिंग वाटर में डाल दो, एंड डैश फॉर देम फॉर अ मिनट, तो क्या लिखेंगे हम, एंड लीव देम, और छोड़ दो बोलते हैं ना, और छोड़ दो उनको 1 मिनट के लिए, तो छोड़ने का मतलब लीव, टेल और लीव, डी वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। काजोल एंड सिमरन डैश फॉर ओवर एन आवर बाय द टाइम थॉमस अराइव्स, तो क्या कहें यहाँ पे देखो, काजोल एंड सिमरन विल हैव बीन वेटिंग, वो कह रहा है कि वो इंतज़ार कर रहे होंगे घंटे तक के, जब तक कि थॉमस अराइव करेगा, ठीक है, तो विल हैव बीन वेटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।